हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 4 जून दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के जल संकल्प ने रच लिया इतिहास। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि 6 सितंबर 2024 को शुरू हुए जल संचय जन भागीदारी अभियान ने 31 मई 2026 तक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपनी कर्मभूमि से मातृभूमि के लिए जल संरक्षण में योगदान देने की अपील की थी और देशवासियों ने उसे मिशन बना लिया है। कभी सूखे तालाब, प्यासे कुएं और बारिश के पानी को बहते हुए देखने वाला भारत अब जल संरक्षण की एक नई मिसाल गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी के आह्वान ने ऐसा जन आंदोलन का रूप लिया कि देश ने महज 21 महीनों में करीब 1.5 करोड़ जल संचय संरचनाएं खड़ी कर दी है, जो बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही यदि होता रहा तो आने वाले समय में भारत में पानी की कमी कभी नहीं होगी। किसानों के लिए जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए 30 जून से पहले कर ले KYC, वरना रुक सकती है आपकी किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को लगातार लाभ पाने के लिए वर्ष में एक बार KYC कराना अनिवार्य है। वर्ष में एक बार KYC न कराने पर केंद्र सरकार द्वारा आगामी किस्तों का भुगतान रोक लिया जा सकता है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को पारदर्शी बनाना, डाटा लीक रोकना और योजना में वास्तविक और जीवित लाभार्थी को लाभ पहुंचाना है। इसलिए सरकार ने समस्त किसानों से 30 जून से पहले अनिवार्य रूप से KYC कराने को कहा है। किसान द्वारा KYC की प्रक्रिया समय से पूर्ण नहीं की जाती तो वे स्वतः ही अपात्र की श्रेणी में आ जाएंगे एवं आगामी किस्तों के भुगतान पर रोक भी लगाई जा सकती है। इसलिए 30 जून से पहले KYC करा लें और आने वाली किस्तों का लाभ उठाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में शुरू हुआ खेत बचाओ अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के ग्राम रमासिया से राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने शुभारंभ करते हुए किसानों को कहा कि मिट्टी बचेगी तो खेती बचेगी, किसान मजबूत होगा और देश समृद्ध बनेगा। उन्होंने संतुलित उर्वरक का उपयोग करने, मिट्टी परीक्षण करने, सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करने, प्राकृतिक खेती करने, जल संरक्षण और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 से 30 जून तक देश भर में चलने वाले इस अभियान के शुभारंभ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि धरती हमारी माता है और इसकी सेहत बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि मिट्टी की जांच के आधार पर जरूरत के अनुसार रासायनिक खादों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि ज़्यादा रासायनिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और उसमें मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, जिसका असर सीधा उत्पादन और खेती की लागत पर पड़ता है। इसलिए कृषि मंत्री की बात पर अमल करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 4 जून को होगी जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा। MPESB ने वन रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी थी। पहले यह परीक्षा 25 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब यह परीक्षा 4 जून यानी गुरुवार से आयोजित होगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि SSC और CUET जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं से तारीखें टकराने की वजह से इसकी तारीख बढ़ाई गई है। इन भर्ती परीक्षाओं के लिए लगभग 3,92,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अब इनकी परीक्षा 4 जून को होगी। परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों पर 21,485 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। वहीं किसानों के लिए भी लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों, जनता की सहूलियत के कामों पर सरकार 21,485 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह राशि अगले 5 साल में खर्च होगी। सबसे ज़्यादा 17,059 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होंगे। वहीं धार जिले में भोजशाला में सरस्वती लोक बनाया जाएगा। भोज शोध संस्थान की स्थापना भी होगी। यहाँ पूर्व के वर्षों में भोजशाला आंदोलन में जान गंवाने वाले परिजनों को आर्थिक मदद भी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार किसानों द्वारा कुल पैदा की जाने वाली गर्मी की मूंग का 25% हिस्सा भी खरीदेगी। वहीं उड़द के लिए एक एक दाने की खरीदी करने को कहा है। वहीं मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 21,485 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का हुआ है बड़ा असर के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल हुई इलेक्ट्रिक कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक काफिले में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए उन्होंने महिंद्रा की अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक SUV कार खरीदी है, जो बुधवार से मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल होगी। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा में यात्रियों को मिलेगा स्वादिष्ट भोजन। बाबा अमरनाथ यात्रा को शुरू होने में केवल अब 1 माह का समय शेष रह गया है। 3 जुलाई से यह यात्रा शुरू हो जाएगी। प्रतिवर्ष बालटाल में भंडारा शुरू कर बाबा के भक्तों की सेवा करने वाली श्री बाबा बर्फानी हर हर महादेव सेवा समिति ने दानदाताओं से खाद्य सामग्री जुटाना शुरू कर दिया है। इस बार भक्तों को अंचल के प्रसिद्ध घोटा आलू, कद्दू और मेथी दाने के साथ दक्षिणी तथा गुजराती व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। इसके साथ ही गोधूली बेला में अर्थात शाम को यात्री चाट का आनंद भी उठा सकेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं अमरनाथ में टीन शेड भी नया लगाया गया है। लंगर स्थल पर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बाबा अमरनाथ की सुंदर झांकी भी सजेगी। दोस्तों, अभी तक आपने बाबा अमरनाथ की यात्रा नहीं की है तो एक बार जरूर करें। गाइस, ग्वालियर बना है साइबर ठगी का नया हॉट स्पॉट। ग्वालियर शहर अब साइबर अपराधियों के लिए एक नया तथा सुरक्षित गढ़ बनता जा रहा है। शहर में ऑनलाइन गेमिंग और साइबर ठगी की रकम की हेराफेरी का ऐसा मकड़जाल फैल चुका है जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। हाल ही में हुए कुछ बड़े खुलासों से साफ हुआ है कि ग्वालियर अब सिर्फ ठगी का शिकार नहीं, बल्कि यहां से देश के अंदर और विदेश तक ठगी की रकम की हेराफेरी का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। इस काले कारोबार को चलाने के लिए बकायदा खाता प्रदाता का नेटवर्क सक्रिय हुआ है, जो गरीबों तथा मजदूर लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर रहा है। यह नेटवर्क शहर से ऑपरेट हो रहा है। यहाँ के युवक जल्दी रुपया कमाने के लालच में ठगों के इशारों पर म्यूल खातों का इंटरनेशनल नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और आरोपियों को दबोचना चाहिए। दोस्तों, देश में मदर डेयरी ने नई पहल शुरू की है। पहल के तहत दूध का पाउच अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस आगामी 5 जून को है। इस दिन से मदर डेयरी एक नई शुरुआत करने जा रही है। कंपनी ने दूध की पैकिंग में कुछ नया करने को ठाना है। इसने दूध की पैकिंग के लिए एक ऐसा पाउच ढूंढा है जो नेचुरली डिग्रेडेबल है, यानी अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस पाउच से दूध निकालने के बाद इसे यदि फेंक दिया जाए तो 2-3 साल में यह खुद गलकर मिट्टी में मिल जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पॉलीथीन का पाउच आता था जो गलना बहुत मुश्किल था, लेकिन मदर डेयरी ने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।